ओके, वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्ट क्विक। नए ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है और हम इसके थ्रू प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, प्रॉप ड्रिलिंग में क्या होता था कि हम लोग डेटा को शेयर करते थे प्रॉप के थ्रू फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। लेकिन लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बंच ऑफ कंपोनेंट्स है, लाइक एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे इनर मोस्ट कंपोनेंट है, और वहां पे हम लोग जब डेटा शेयर कर रहे थे तो हमें प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। राइट, तो आज हम लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो लेट्स जंप इनटू ए स्क्रीन। अभी हमने जस्ट फाइल को क्रिएट किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। फिर हमें क्या कंपोनेंट का नाम क्या देना है, तो हम बेसिकली इसका नाम देंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इसको हम एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक प्रॉप पास करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने सेपरेट कंपोनेंट बना के रखा है इसका। और रिटर्न में हम क्या लिखने वाले हैं, इसके रिटर्न के अंदर ही हम लोग क्या लिखेंगे। तो हमने फर्स्ट एक कंपोनेंट क्रिएट किया। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ये रिएक्ट का हुक है, उसको यूज करेंगे। और फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट। तो इतना काम हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम डेटा को सेट और गेट करेंगे। राइट, तो स्टेट हमेशा एक एरे एक्सपेक्ट करता, तो हमें एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो शेयर्ड डेटा एंड सेट शेयर डेटा। सेट और गेट हम लोग क्यों करते हैं, सेट में बेसिकली हम लोग डेटा को सेट करते हैं, ये एज ए फंक्शन ट्रीट होता है, और ये एज ए वेरिएबल ट्रीट होता है जिसमें डेटा को होल्ड करता है, और यहाँ से क्या होता है, डेटा सेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज स्टेट हुक को यूज कर ली, यूज स्टेट हुक को यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिफॉल्ट कुछ नहीं डालने वाले हैं। अब इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हमने कंपोनेंट क्रिएट किया, स्टेप टू में हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, स्टेप थर्ड में हमने स्टेट क्रिएट किया। ओके, अब स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर में हम प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। राइट, तो प्रोवाइडर क्या है, बेसिकली ये आपका कॉन्टेक्स्ट, इसी के थ्रू हमें प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, तभी ये डेटा शेयर कर डॉट प्रोवाइडर। तो ये क्या होगा, ये एक, और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, ये वैल्यू को पास करना पड़ेगा। वैल्यू इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे वैल्यू का, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जो भी हमने स्टेट क्रिएट किया है उसको पास कर देंगे, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डेटा को सेट और गेट करेंगे। राइट, ओके, यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली हम लोग J6 के अंदर अगर कुछ भी हम लोग पास करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं। राइट, तो अभी मेरा एरर चला गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो चिल्ड्रन प्रॉप यूज किया है उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। राइट, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को, ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमने क्रिएट किया, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना, एप्लीकेशन के रूट लेवल पे जाके और इसको रैप करना होगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो index.js फाइल है इसके अंदर इसे हम रैप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को शेयर कर पाएगा। ./context/context API। ठीक, अभी ये हमने क्या किया, जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था उसको रूट लेवल पे हमने रैप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जहां भी यूज करना है उस कॉन्टेक्स्ट API को, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया डेटा शेयर करने के लिए, तो अब जहां भी यूज करना है वहां पे हम उसको यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आज हम यहाँ से डेटा पास करेंगे, ABC से हम डेटा पास करेंगे D पे। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे दो चीज हमने क्रिएट किया, एक तो डेटा गेट करने के लिए और दूसरा डेटा सेट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, D से जो ABC कंपोनेंट है यहाँ से हम डेटा को सेट करेंगे। ठीक है, इस कस्टो के बाद क्या लिखेंगे, यूज कस्टो के बाद लिखेंगे हम यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रखा है। राइट, तो अब हमें यूज करना है यूज कॉन्टेक्ट API। राइट, अभी देखिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। तो हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा को पास करेंगे, कुछ डेटा पास करेंगे। तो चलिए डेटा पास करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट का एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा किया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली हम स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो यूज स्टेट हुक का यूज कर लेंगे, और इनिशियली हम इसमें ब्लैंक पास करते हैं। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम एक कुछ डेटा सेट करते हैं यूज इफेक्ट का यूज करके, यूज इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डेटा सेट कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा। जैसे मैं अभी इसमें मैं अपना नाम ही पास कर लेता हूँ, या ऐसा लिखते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम कंपोनेंट एबीसी एंड एबीसी, राइट। तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट किया, राइट। अब हम एक तो डायरेक्टली इसके अंदर सेट के अंदर डेटा सेट कर सकते हैं, या इसको उसके अंदर रैप कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ये जो डेटा मिला ना, हम इसको ही इसके अंदर सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेटा सेट कर लिया, डेटा। तो अभी क्या हुआ कि हमें डेटा मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा, राइट। हमें कहीं लाइक हम लोगों ने क्या करा था कि कंपोनेंट डी पे हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे, तो अब कंपोनेंट डी पे आ गए। बट यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट शेयर डेटा करके जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसको यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज किया, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक चीज यहाँ पे मिस कर गए। हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट तो किया, लेकिन हमने किस कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या लिखा था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और सेम चीज जाने वाला है यहाँ भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो भी डेटा मिल रहा है ना उसको हम रैप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने रैप कर दिया। अब चलिए हम इसको एक बार सेव करते हैं। ओके, अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा प्रॉपर, आई नो, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी मुझे ये डेटा को डिस्प्ले कराना है, कहीं ना कहीं तो डेटा डिस्प्ले कराना होगा ना, राइट। तो चलते हैं app.js के अंदर, और app.js के अंदर हम क्या करेंगे, डी को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, डी को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट डी फ्रॉम डॉट स्लैश एबीसी, एबीसी के ओके नहीं कंपोनेंट के अंदर है स्लैश डी। ठीक है, अभी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये बोल रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, जैसा क्यों बोल रहा है। ओके, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज तो किया बट इसको इंपोर्ट नहीं किया, ये प्रॉब्लम इसके लिए है। कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट, और सेम चीज को हम इंपोर्ट कहाँ करने वाले, हमें ऐप के अंदर नहीं, हमें एबीसी पे करना पड़ेगा, बिकॉज एबीसी पे हम लोगों ने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज किया। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम। ठीक, ओके। तो अभी मुझे कुछ एरर दिख रहे हैं, अब एरर क्या है देखते हैं। रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके ओके, इंपोर्ट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली एरर ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने यूज किया था, इसके लिए आ रहा था, तो अभी हमने चेंज कर दिया। और फिर ये चेंजेस मुझे कंपोनेंट एबीसी और कंपोनेंट डी पे भी करने पड़ेंगे। फटाफट कम चेंजेस कर दिए। ओके, चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी वन एरर दिखा रहे हैं। वन एरर क्या है, दिस नॉट इम्पोर्टेड। ओके ठीक है, दिस इज जस्ट अ इम्पोर्ट एरर। तो चलिए इम्पोर्ट एरर क्या है इसको देखते हैं। ओके, दिस नॉट इम्पोर्टेड। ओके, इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस करते हैं, ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो गया ना, राइट। तो अभी ये करेक्टली इंपोर्ट है। तो चलिए ब्राउजर में और देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या है, अभी डी है, कंपोनेंट डी दिख रहा है, राइट। बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो डेटा क्यों नहीं आ रहा है। ओके, डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एबीसी को कहीं यूज ही नहीं किया है, तो डेटा उसमें वो रेंडर्ड ही नहीं होगा। जब रेंडर ही नहीं होगा तो डेटा उसमें कुछ सेट ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो चलिए हम एबीसी को क्या करते हैं, एबीसी को भी यहाँ पे पोर्ट कर लेते हैं। इसी को हमने क्या किया, एबीसी को इंपोर्ट कर लिया। अब चलते हैं ब्राउजर में। ओके, तो देखिए एबीसी कंपोनेंट पे हमने जो भी डेटा पास किया था वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस डेटा को हम हर एक कंपोनेंट पे पास करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं हर एक कंपोनेंट पे पास करने में के लिए मुझे कितना टाइम जाएगा और कितना कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब हमने जो डेटा सेट करके गेट करके रखा उसे जस्ट गेट करना है। तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ आया और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ से यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और शेयर डेटा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं इस कंपोनेंट को क्या करता हूँ, बी कंपोनेंट को उठाता हूँ, और जहाँ मुझे डिस्प्ले कराना है डेटा उसके, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी है, राइट। अब बी को इंपोर्ट कर लिया माई कॉन्टेक्स्ट। ओके ठीक है, बी पे क्या है, माई कॉन्टेक्स्ट क्यों आ गया, माई कॉन्टेक्स्ट है। तो अभी देखिए सेम डेटा बी पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई प्रॉप नहीं पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब चलिए एक और यूज केस देखते हैं कि हम बटन के थ्रू डेटा को सेट करेंगे, राइट। कि कोई बटन को क्लिक किया, जैसे हमारा डेटा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, एबीसी कंपोनेंट एबीसी से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट एबीसी पे डेटा तब सेट करेंगे ना जब कोई बटन को क्लिक होगा,
किसी बटन के क्लिक पे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा ही रिक्वायरमेंट रहता है कि किसी बटन के क्लिक पे लाइक कोई डेटा अगर सेव करना है तो हमें कोई पॉपअप आया, पॉपअप में हमने कुछ चेंजेस करा और उसे सेव करना है अदर कंपोनेंट पे, तो हमें क्या करते हैं, जैसे ओके बटन को क्लिक करते हैं कोई भी बटन को, तो डायरेक्टली डेटा मुझे पास करना रहता है पेरेंट पे या कहीं दूसरे कंपोनेंट पे, राइट। इस टाइप का अपना रिक्वायरमेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या करते हैं, हम एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन क्लिक किया और हम किसी भी इवेंट को कैसे बाइंड करते हैं, ऑन क्लिक पे, राइट, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में हम क्या करने वाले हैं, हम यहीं पे कोई फंक्शन नहीं बना के हम यहीं पे डेटा सेट कर देंगे डायरेक्टली, राइट। जो डेटा हम यहाँ पे सेट करेंगे यही डेटा हमें चाहिए कि हमें मिले, राइट, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसे हम अभी क्लिक कमेंट कर देते हैं, ये चाहिए नहीं अभी। ओके, बटन का नाम हम देना भूल गए, क्लिक बटन शेयर डेटा, क्योंकि आइडेंटिकल नेम होने से अच्छा रहता है कि आपको पता चलते रहता है कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा पास हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर डेटा को सेट किया है, राइट। तो यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट जब भी कंपोनेंट माउंट होने स्टार्ट होता है तो यही से स्टार्ट होता है एक्चुअली, राइट। या कोई भी डेटा चेंजेस होता है तो ये रन होता है। एक चीज तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेट मी ट्राई whether it's working or not. Okay, it's not working. तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाया और ये हमने क्या क्रिएट किया है, एक फंक्शन, राइट। तो हम इस फंक्शन में जब डेटा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे गेट कर लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब डेटा सेट हुआ उसके बाद ही तो डेटा आगे डिस्प्ले होगा, गेट होगा, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया डेटा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर जब डेटा सेट हो जाएगा उसके बाद हम डेटा को अपने कॉन्टेक्स्ट में सेट कर रहे हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं। तो ब्राउजर पे आया तो अभी कोई डेटा नहीं है, जैसे ही बटन को क्लिक किया तो ये मेरा डेटा लोड हो गया, राइट। तो ये तो एक दूसरा यूज केस है। तो ये अब हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमने प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे थे, प्रॉप ड्रिलिंग में हम एज ए प्रॉप डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ये कंपोनेंट को अगर लिखा हो तो ये डिस्प्ले कराने के लिए कि क्या क्या डेटा है इसके ऊपर, ये सब डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा है। क्योंकि जो कोई भी कंपोनेंट आपने क्रिएट किया वो कहीं ना कहीं कुछ डेटा होल्ड कर रहा है, और होल्ड कर रहा है कुछ डिस्प्ले कराने के लिए यूआई पे उसको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए उस पर्पज से हमने जस्ट यूज किया, राइट। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर रहे हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।